नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। YS शर्मिला ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, बेटे की शादी के लिए वजीर आला को मदऊ किया। YS शर्मिला ने हफ्ता को तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी से इनकी रहाइशगाह पर मुलाकात की। मीटिंग के दौरान उन्होंने अपने बेटे राजा रेड्डी की शादी के लिए दावत दी। शादी 17 फरवरी को होने वाली है, जहां वो अटलोरी परिया के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। काबिल जिक्र बात यह है कि YSR तेलंगाना पार्टी की बानी YS शर्मिला ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके सुर्खियों में जगह बनाई। पार्टी में इनकी बाकायदा शमूलियत नई दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना की 5वीं मियाद के लिए कामयाबी। बांग्लादेश में वजीर आज़म शेख हसीना ने 5वीं मियाद के लिए पार्लियामानी इंतखाबात जीत लिए। बांग्लादेश की अपोजिशन जमातों ने इंतखाबात का बाइकॉट किया था। इलेक्शन कमीशन के एक तर्जुमान ने बताया कि शेख हसीना की बरसर इक़्तिदार अवामी लीग पार्टी ने 50% से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। इंतखाबात में हसीना की पार्टी को कोई मुकाबला ही दरपेश नहीं था, क्योंकि असल अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इंतखाबात का बाइकॉट किया था और हड़ताल का ऐलान भी किया गया था। 76 साला शेख हसीना ने अवाम से जमहूरी अमल में यकीन जाहिर करने की अपील की थी, ताहम इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिर्फ 40% पोलिंग हुई थी। So my message to you that what's your appeal to the voters? Well, India is our tested friend. During our liberation war, they supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. One minute. हिंदुस्तान और ममलुकत सऊदी अरब के माबैन बाहमी हज मुआहदा 2024 पर दस्तखत। हज 2024 के लिए हिंदुस्तान से कल 1,75,025 आज़मीन के कोटा को हतमी शक्ल दी गई है, जिसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हुज्जाज किराम के लिए 1,40,020 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं, जिससे पहली मरतबा हज का इरादा रखने वाले आम आज़मीन को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। जहाँ 2024 में 35,005 आज़मीन हज को हज ग्रुप ऑपरेटर्स के जरिए जाने की इजाज़त दी जाएगी। ममलुकत सऊदी अरब के हज और उम्रा के वज़ीर के साथ मुलाकात के दौरान आज़मीन हज को आखिरी मील तक की मालूमात फराहम करके हिंदुस्तानी आज़मीन हज के लिए आसानी और सहूलत फराहम करने और उनको फ़रोग़ देने में हुकूमत हिंद के डिजिटल इक़दामात की ममलुकत सऊदी अरब की जानिब से बहुत तारीफ़ की गई है और ममलुकत सऊदी अरब ने इस सिलसिले में हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश की है। इस मौके पर ख्वातीन के बग़ैर मुहर्रम LWM ज़ुमरे के तहत शिरकत की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत हिंद के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया और इसकी सिताइश की गई। बल्कीस बानो केस के मुजरिमों की रिहाई का फैसला मनसूख। गुजरात फसादात की शिकार बल्कीस बानो के साथ 11 अफराद ने इज्तिमाई इस्मत दुरी की। गुजरात हुकूमत ने इन मुल्ज़िमान को मुआफ़ी दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए इन मुल्ज़िमान की रिहाई को मनसूख कर दिया है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस अजल भोयान की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में बल्कीस बानो ने खुद एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मुजरिमों को दी गई सज़ा में मुआफ़ी को चैलेंज किया गया था। उनकी अर्जी के अलावा गुजरात हुकूमत के फैसले को चैलेंज करते हुए कई PIL भी दायर की गई थी। जापान ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 161 हुई, 103 लापता। जापान के इशिकावा सूबे में पीर को आने वाले ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 161 तक पहुंच गई, जबकि 103 लोग अब भी लापता हैं। मकामी अफसरान ने बताया कि इशिकावा में 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद सूबे और आसपास के इलाकों में 565 अफराद ज़ख्मी हुए। पीर को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे तक
103 रिहायशी अभी तक लापता थे। ज़लज़ला से मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ को चादर रुआना। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर BRS चंद्रशेखर राव ने अपनी सेकुलर रवायत को जारी रखते हुए गरीब नवाज ख्वाजा मोइन अल दीन चिश्त के 812 उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रुआना की। इस मौके पर साबिक वज़ीर दाखिला महमूद अली, BRS लीडर आज़म अली, इमाम व खतीब मस्जिद हज एस मौलाना साबिर पाशा ने शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी दुआएं की गईं।